देखिए, ये बात तो लगातार आपके माध्यम से हम सब कह रहे हैं कि किसान, किसानी और खेतीहर समाज के सरोकारों को ना कोई तोमर साहब समझ सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं, ना कोई और समझ सकता है, कितनों भी बड़े पद पर बैठा हुआ हो। जो खेत में खड़ा है, मेड़ बना रहा है, फसल बो रहा है, वही जानता है उसके सरोकार क्या है। तो वार्ता में सरकार को पहले से रोड ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। अगर आप रोड ब्लॉक के इश्यूज पहले ही रख लेंगे, वो मुद्दे, इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है कि इसको रिजॉल्व किया जाए। और मैंने एक बात कही है, दोबारा दोहरा रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कि अपनी टीम को कहें कि एकालाप के मोड से निकल करके वार्तालाप के मोड में आए, तभी जा करके आप पूस की सर्द रातों में उन किसानों के सरोकारों को समझ पाएंगे संवेदनाओं के साथ। सर, एक मुद्दा जो कि जुड़ा हुआ है, संजय राउत की पत्नी को ईडी का नोटिस है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। संजय राउत का कहना है कि एंटी बीजेपी लोगों को हरास करना ये ईडी का की नेशनल ड्यूटी बन गई है। ये कोई नई बात नहीं, उन्होंने नहीं कही। हम तो बहुत पुराने भुक्तभोगी हैं और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग, अब उदाहरण के लिए देखिए ना, शुभेंदु जी का बहुत वेबसाइट पे था, जैसे ही शामिल हुए शुभेंदु जी वाली वीडियो गायब हो गई। महबूबा जी ने खुद कहा मुझसे लड़ना है तो पॉलिटिकली लड़िए, ईडी आईटी सीबीआई के माध्यम से मत लड़िए। सीबीआई की खुद के अंदर हमने वो तमाम चीजें देखी हैं। तो इस सरकार ने तो एक काम कर दिया है, सारे जो इस तरह की संस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड मोड में, और जब वो संगठन के रूप में काम करते हैं एक रूलिंग पार्टी के अलायंस पार्टनर की तरह, तो आपको जहीं भी मुखर स्वर मिलेगा भाजपा के खिलाफ, वहां अगले दिन ईडी की दस्तक हो जाएगी या आईटी की दस्तक हो जाएगी। सर, आपको लेकर के काफी चर्चा है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और भी कई बीजेपी शासित राज्य जो है वो इस फहरिस्त में, कल मध्य प्रदेश ने भी इस संबंध में कानून को प्रकाशित कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, उनका ये कहना है कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द संविधान में है ही नहीं और इस तरह की चीजें जो है सिर्फ सांप्रदायिकता को आधार बना। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि जाहिर है संविधान के इतर कई चीजें हो रही हैं, संविधान की पूरी जिसको कहते हैं नींव को भी ढाया जा रहा, लेकिन मामा शिवराज जी थोड़ा चूक गए, थोड़ा पीछे आ रह गए। मैं तो इतना कहूंगा कि दुनिया जब देख रही होगी ना कि कोरोना के कारण इनकी अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी हुई है, बेरोजगारी चरम पे है, आज तक कितनी नहीं थी, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो महफूज है। कानून हम क्या बना रहे हैं? हंस रहे होंगे लोग कि देखो इनको अपनी रोटी थाली की चिंता नहीं है, ये फिक्टिशियस मामलों में उलझे रहते हैं। मुझे चिंता इस बात की कि लोग कैसे देख रहे होंगे, वो चिंता का विषय है। हमारी प्राथमिकताओं के बारे में, हमारे संदर्भों के बारे में और हमारे समकालीन सरोकारों के बारे में। सर, जिस चिंता की आप बात कर, एक्स IAS ऑफिसर्स ने योगी आदित्यनाथ जी के सामने चिंता जताई है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो हेट पॉलिटिक्स का एपिसेंटर बन गया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। समुदाय, सांप्रदायिक तो है, जातीय तनाव, ये दोनों चीजें, सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव, और मुख्यमंत्री जी जिनके बारे में मेरा अभी भी मानना है कि उनका जीवन दर्शन, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी मठ की चाही दीवारी के इर्द गिर्द है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को कैसे संभाला जाए, कैसे लेके चला जाए, तमाम वर्गों को, जातियों को, उसकी समझ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत विशाल मैंडेट मिला था भाजपा को, लेकिन ये मैंडेट इनके लिए नहीं था। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बात की है, उसमें उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने LOC की स्थिति का भी जिक्र किया है और LAC की भी स्थिति का जिक्र किया है। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान के पास इतनी क्षमता है कि वो अगर जरूरत पड़े तो LOC को क्रॉस करके भी अपने ऑपरेशन कर सकता है। साथ ही LAC को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोई मीनिंगफुल टॉक जो है अब तक नहीं हुई है जिससे कि स्टैंड ऑफ खत्म हो सके इसमें LAC पर, और जो स्टेटस है वो अभी भी बरकरार है। देखिए, मैं कम से कम डिफेंस मिनिस्टर साहब की इस बात की तारीफ करूंगा कि उन्होंने खुल करके यथास्थिति स्वीकार की है। बाकी लोग तो डिनाइल मोड में, नाम तक नहीं लेते। उससे क्या संदेश जाता है? हम साहब अपने एक पड़ोसी का नाम नहीं, दूसरे पड़ोसी का 20 बार नाम लेंगे, लेकिन एक पड़ोसी का नाम नहीं लेंगे। मुझे बेहद खुशी है, उन्होंने कई और चीजें कही, और मैं समझता हूं कि शायद और किसी की ना सुने भाजपा, राजनाथ सिंह जी की सुन ले, किसानों के बारे में उनकी जो राय है वो सुन ले, तो समझ में आएगा। तो फिर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े वगैरह नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर जो है वो हिंदुस्तान बॉर्डर पे कोई ट्रबल है तो वो
फैले नहीं वो तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल सही। उन्होंने जवानों के बारे में जो कहा, 130 से ज़्यादा हिंदुस्तानी ये जानते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रक्षा मंत्री और सत्ता प्रतिष्ठान समझता है। जब तक हमारे जवान सरहद पे अपने पूरे प्रतिबद्धता के साथ हैं, हम सब महफूज हैं। सर, किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि परिवार में पैदा हुआ हूं और राहुल गांधी से ज्यादा मैं कृषि की समझ रखता हूं। नहीं, उन्होंने जो बात कही मैं स्पष्ट तौर पे कहूं कि मेरी उम्र राहुल जी से ज़्यादा है। मैं किसान और किसानी को बेहतर ढंग से समझता हूं, क्योंकि मेरा उसी कोख से जन्म हुआ जो मेरी माँ किसानी करती थी। मैं समझता हूं, कम से मुझे खुशी है कि इन्हें वार्ता में आगे बढ़ाया जाए। ये किसान के सरोकारों को समझेंगे, ये उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली नहीं बोलेंगे। अगर एक बार आपने अपनी समझ के पूर्वाग्रह को खत्म कर दिया तो फिर कहीं भी रास्ता निकल सकता है, कोई भी रास्ता निकल सकता है। किसानों पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई है, नाराजगी भी जताई है। सीधे तौर पर कहा है कि जो फार्मर जो है वो अन्नदाता है और किसी तरह के एलिगेशन नहीं लग रहे। नहीं, मैं तो समझता हूं कि सारे प्रवक्ताओं को आज खबर हो जानी चाहिए। कुछ मंत्री भी हैं, उन्हें खबर होनी चाहिए कि उनके वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर इत्तेफाक नहीं रखते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, अर्बन नक्सली वगैरह वगैरह वगैरह। ये संदेश जाना चाहिए। ये संदेश विपक्ष को नहीं ना, आम आवाम को नहीं, किसानों को नहीं, उनके प्रवक्ताओं को जाना चाहिए। टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके उन मंत्रियों को जाना चाहिए जो तथाकथित किसानों से बात करते हुए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। लेकिन सर, प्रधान जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है ना, उसको लेकर के भी राजनाथ जी ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। मैं तो साफ तौर पे कहूंगा, राजनाथ सिंह जी तो 7 साल पहले भी बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पे थे। वो एक बार बता दें कि पहले कभी इस तरह की होती चीजें। खैर, मनमोहन सिंह जी के लिए किन किन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मेमोरी कंप्लीट होनी चाहिए, संपूर्णता में, समग्रता में, एकांगी मेमोरी। ये देखूंगा ये नहीं देखूंगा बात नहीं बनेगी। हाँ, 7-8 वर्ष में अपने मुल्क में भाषाई गिरावट संवाद की बहुत हुई, इतनी हुई है कि पता नहीं, अब दोगला, दोगली, दोगलापन ये शब्द आराम से बोले जा रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। ये संदेश उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए, यह लोकतांत्रिक संवाद के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।